हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे आते रहते हैं कि आप पोस्ट वर्कआउट में क्या कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ ऐसा बताइए जिससे काफ़ी चीप रहे। और जैसे कि आपको पता है कि नेचुरल बॉडी और इनहेंस बॉडी में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। हमें बहुत सारे बैरियर्स मिलते हैं। नेचुरली अगर आप मसल बिल्ड कर रहे हो तो आपको जो आपके लिए अच्छे काम हो सकते हैं, जैसे कि एनाबॉलिक विंडो हुए या अच्छे प्रोटीन हाई प्रोटीन सोर्सेस हुए जिनकी बायोलॉजिकल वैल्यू ज़्यादा हो, और उसके साथ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट इस वीडियो में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि अगर कार्ब्स आप कंज्यूम करेंगे तो आप कभी लीन नहीं हो पाएंगे, पर वो इन्हेंस्ड हैं। हम अगर नेचुरली पुश कर रहे हैं तो बिना कार्बोहाइड्रेट आपको कभी रिकवरी नहीं मिलने वाली। अगर आप स्टेरॉइड्स या ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलता है प्रोटीन सिंथेसिस को तेज होने के बाद, वो है कि आपकी रिकवरी हो जाती है। अगर आप नेचुरली लिफ्ट हैवी कर रहे हैं तो आपकी रिकवरी कभी नहीं होने वाली। इसलिए आपको पोस्ट वर्कआउट में कार्बोहाइड्रेट रखना ही रखना पड़ेगा। तो हम अब अपने देखिए रात में ट्रेन कर रहे हैं तो हमें ऑब्वियस पैक करके लाना पड़ा अपना पोस्ट वर्कआउट मील। तो ये 6 बॉयल अंडे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, साथ में खा ही रहा था मैं। और ये बनानास है। अब मैं अंडे और केले को क्यों कंज्यूम करता हूँ? देखिए, जो अंडे के 2-3 जो सबसे बड़े फ़ायदे हैं वो ये हैं कि ये काफ़ी चीप है। सबसे पहले 5 से 6 रुपये में आपको 6 से 7 ग्राम प्रोटीन मिल जाएंगे। इनकी बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 95 है। और अगर आप चिकन से कंपेयर कर रहे हो तो इस चिकन की बायोलॉजिकल वैल्यू 75-76 है। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि कितना प्रोटीन एक्चुअली आपको मिल रहा है। खाने वाले सारे प्रोटीन आपको कंज्यूम नहीं करते। बहुत सारे लड़के हमसे कहते हैं कि भैया सोया खाएं, सोया। अरे सोयाबीन का बायोलॉजिकल वैल्यू 35 है, मतलब आप खाओगे 300 ग्राम तब 100 ग्राम वाला फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ अंडे की हाईएस्ट फूड, अगर वे प्रोटीन के बाद अगर कोई ऐसा फूड सोर्सेज है प्रोटीन का तो वो अंडा ही है। तो अंडे एक तो 5 से 6 रुपये में आपको 6 से 7 ग्राम प्रोटीन मिल जाएंगे। ऊपर से अगर आप यॉक कंज्यूम करते हैं, एक और मिथ है कि यॉक नहीं खाना है। देखिए, अभी हम जो 30 साल के पहले वाले जो लिफ्ट कर रहे हैं उन्हें कोलेस्ट्रॉल से लेकर डरने की जरूरत नहीं है। आइदर आप डायबिटीज़ या किसी बीमारी से झेल रहे हो तो भले यॉक इग्नोर करो, पर यॉक मैं खुद कंज्यूम करता हूँ और आपके सामने आप फोटोज डाल दूंगा कितना लीन हूँ। ओवरऑल द ईयर मैं 10% के नीचे नेचुरली पुश कर रहा हूँ और रहता ही रहता हूँ। तो यॉक से आप ना भागें। एक तो सबसे पहली बात है कि अगर आपको 5 से 6 रुपये में 7 ग्राम तक प्रोटीन मिल रहा है, विटामिन मिनरल्स वगैरह, तो आपको भागना नहीं है इससे। जो एग्स की तीसरी सबसे बड़ी खासियत है कि आपको 2 बॉयल अंडों में 3.5 ग्राम के अराउंड BCAA मिलता है। अब BCAA क्या है कि ये जो 3 ल्यूसीन की फैमिली है जो आपको बहुत इसेंशियल है, जो बॉडी क्रिएट नहीं करती, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन वगैरह, उसके लिए आप हज़ारों 2000 रुपये खर्च कर रहे हैं। ये मैं आपको बताऊँ, बस 2 बॉयल अंडे आपको 3.28 ऑन पेपर देते हैं। मोटा मोटा 3 ग्राम BCAA आप इससे बच पा रहे हैं। BCAA मतलब कि आप अगर सप्लीमेंट वाइज जाए तो आपको भी पता है कि ये आपकी रिकवरी तेज करता है। तो 2000 रुपये खर्च ही क्यों करने जब आपको इसमें 3 से 6 अगर अंडे खा लिए तो आपको मोर देन इनफ BCAAs आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। और इतना अंडे की बात हो गई। अब अंडे के बाद की कार्बोहाइड्रेट की बात है। देखिए, कार्ब के बाद हम अगर लें तो शुगर से लोग डरते हैं नेचुरली। ऑल्दो आपके कार्ब्स को कहाँ प्लेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर फ्रक्टोज से लें तो उसका जो बॉडी में जाके जो रिएक्शन है वो आपके सिंपल शुगर से काफ़ी कम है। इनफैक्ट 55% के अराउंड एक बुकिश लैंग्वेज में कह लो माना जाता है। तो अगर आप फ्रक्टोज केला ले लें, अब केले की 2-3 बड़ी खासियत क्या है कि देखिए इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा है। जितने लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ, पोटेशियम मिनरल की डिमांड बॉडी बहुत ज़्यादा करती है और आप इन रिटर्न आसपास भी नहीं दे रहे होगे मोस्ट प्रोबेबली। एक बार अपनी पूरी डाइट में पोटेशियम चेक करेगा 5 mg है कि नहीं होगी, आधी भी नहीं होगी। तो वहाँ ये और पोटेशियम ही सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है जो आपको प्रोटीन सिंथेसिस नेचुरली में पुश करता है। और इनहेंस और नेचुरल बॉडी में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, कोई क्या कह रहा है कोई क्या कह रहा है। पर अगर आप बनाना कंज्यूम करेंगे, एक फ्रक्टोज है, एक आपका कार्ब जो आपके इंसुलिन लेवल को ऊपर नहीं ले जाएंगे एज कम्पेयर टू सिंपल शुगर या ग्लूकोज। और इसका सीन ये है कि हल्का 50% के अराउंड ये आपके लिवर में भी स्टोर होता है। तो डायरेक्ट आपको ग्लाइकोजन में नहीं जा रहा है, इसे पोस्ट वर्कआउट में ज़रूर लें। और ये 6 अंडे अगर आप 30 रुपये खर्च करेंगे तो अराउंड कम से कम, अगर जॉक ना भी खाएं तो भी 25 से 30 ग्राम प्रोटीन ले लेंगे। मोर देन इनफ है वो, अगर अदर कंपेयर करें किसी और प्रोटीन से। सिंपल प्रोटीन है, नो एसेंशियल मिल रहे हैं, सस्ते हैं। इसकी ल्यूसीन ही देखिए, अमीनो में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन सिंथेसिस में मसल बिल्डिंग में ल्यूसीन ही होता है और अंडे वही देते हैं। अंडे के बाद अगर आप चिकन कंपेयर करेंगे बस ल्यूसीन को लेके, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है अमीनोज में मसल बिल्डिंग के पर्पज से, तो उसमें ऑलमोस्ट 1/3 की भी क्वांटिटी में नहीं है। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला। और ये मैं खुद कंज्यूम करता हूँ। ये अगर मैं ये दिन होता तो मैं इसके जगह शायद एक चपाती कंज्यूम करता या कुछ वाटरमेलन कंज्यूम कर लेता। और अभी सिंपल में जो हॉस्टल्स में बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या घर पे नहीं है, उनके लिए बनाना बेस्ट है।
और कार्बोहाइड्रेट से ना भागे अगर आप नेचुरल हैं, वरना आपकी रिकवरी एकदम नहीं होने वाली। कार्बोहाइड्रेट आपको पोस्ट वर्कआउट चाहिए ही चाहिए रिकवर होने के लिए। ग्लाइकोजन अगर एकदम खाली रहेगा तो आप लीन तो हो जाओगे पर मसल ब्रेक डाउन हो जाएगा। कैटाबॉलिक स्टेट में बॉडी आपकी मसल कभी ऊपर नहीं जाने वाली, इसलिए हल्का कार्ब्स जरूरी है। इनहैंस लोगों की बॉडी कुछ और रिएक्ट करती है, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या खाते हैं, वो नेचुरली बिना स्टेरॉइड लिए, वो दूसरी चीज़ है। तो इस बात को समझें। आई होप इस वीडियो से आपको सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।